मूवी के स्टार्ट में मेन कैरेक्टर जॉन ऑटवे को दिखाया जाता है, जो कि एक ऑयल कंपनी में काम करता है। कंपनी एक बर्फीले इलाके में होती है जहां पर वुल्फ्स भी होते हैं। ऑटवे ड्रिलर्स पर हमला करने वाले वुल्फ्स को मारने का काम करता है। ऑटवे की वाइफ एक मुस्तकिल बीमारी का शिकार होती है और इसकी वजह से ऑटवे काफ़ी परेशान होता है। इसलिए ऑटवे को अक्सर अपनी वाइफ के विजन्स आते रहते हैं। ऑटवे अपनी वाइफ के लिए एक ख़त लिखता है और ख़ुदकुशी की कोशिश करता है, मगर ना तो वो ख़त अपनी वाइफ को भेजता है और ना ही ख़ुदकुशी करता है। अब अगले दिन ऑटवे अपने कोलीग्स के साथ जहाज़ में सवार होता है, तो रास्ते में जहाज़ में मैकेनिकल ख़राबी हो जाती है और जहाज़ क्रैश हो जाता है। जब ऑटवे को होश आता है तो वो देखता है कि अभी वो बर्फीले इलाके में ही है। इसे इर्द गिर्द और कोई भी नज़र नहीं आता। थोड़ी जुस्तजू के बाद उसे क्रैश हुआ जहाज़ नज़र आ जाता है। उस क्रैश में बस 8 लोग जिंदा बचते हैं। इनमें से भी एक आदमी लेवेंडन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है और जल्द ही मर जाता है। इस जगह पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोग आग जलाने के लिए सामान तलाश करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान ऑटवे को एक बॉडी हिलती हुई नज़र आती है। वो समझता है कि शायद वो जिंदा है, मगर करीब जाने पर पता चलता है कि इस बॉडी को एक वुल्फ खा रहा था। ऑटवे के करीब पहुंचने पर वो वुल्फ ऑटवे पर हमला कर देता है। इस दौरान बाकी लोग आकर उसे बचा लेते हैं और वुल्फ भाग जाता है। अब उन्हें मालूम हो जाता है कि वो वुल्फ्स के इलाके में हैं। ये लोग जल्दी से आग जला लेते हैं और इस दौरान में रात भी हो जाती है। वो फैसला करते हैं कि रात को सब बारी बारी जाकर पहरा देंगे ताकि वुल्फ्स उन पर हमला ना कर दें। रात के आखिरी पहरेदार हर्नांडेज पर वुल्फ हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। जब बाकियों को सुबह हर्नांडेज की मौत का पता चलता है तो ऑटवे उन्हें क्रैश साइट छोड़ने का और करीब के जंगल में जाने का मशवरा देता है। डियाज ऑटवे पर तनकीद करता है कि उसे किसने लीडर बनाया है, लेकिन बाकी के लोग ऑटवे की बात से इत्फाक करते हैं और जंगल की तरफ जाने का इरादा करते हैं। डियाज अब चूंकि अकेला हो जाता है, इसलिए वो भी बाकी लोगों के साथ हो जाता है। जाने से पहले वो तमाम मरे हुए लोगों के पर्स ले लेते हैं ताकि जब वो किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाएं तो ये पर्स मरने वालों के लवाहकीन के हवाले कर दें। इस दौरान ऑटवे को उसकी राइफ़ल भी जहाज़ के मलबे में मिल जाती है, मगर वो राइफ़ल टूट चुकी थी और बेकार हो चुकी थी। क्रैश साइट छोड़ने से पहले अभी तक जिंदा बच जाने वाले वो 6 लोग मरने वालों के लिए प्रे करते हैं और जंगल की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। रास्ते में नरम बर्फ़ और तेज़ हवाओं की वजह से उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है और फ्लेंजी पीछे रह जाता है। फ्लेंजी के अकेले रह जाने की वजह से वुल्फ्स उस पर अटैक कर देते हैं। बाकी के 5 लोगों के पहुंचने तक फ्लेंजी की मौत हो जाती है। अब शाम हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ रहा था। ये लोग जंगल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इतने में वुल्फ्स का एक ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये जल्दी से जंगल में पहुंचकर आग जला लेते हैं ताकि वुल्फ्स इन पर अटैक ना करें, और साथ ही ये कुछ लकड़ियों को नुकीला बना लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपनी हिफाजत कर सकें। डियाज स्ट्रेस में आ जाता है और एक चाकू की मदद से ऑटवे को डराता है। ऑटवे जल्द ही डियाज से चाकू छीन लेता है। इससे पहले कि डियाज अपने किए की माफ़ी मांगता, एक वुल्फ डियाज पर अटैक कर देता है। ये लोग उस वुल्फ को मार देते हैं और उसको खाने के लिए रोस्ट कर लेते हैं। ऑटवे अंदाज़ा लगाता है कि ये ओमेगा वुल्फ था जिसे अल्फ़ा वुल्फ ने हमारे ग्रुप की ताकत चेक करने के लिए भेजा था। इसके बाद ये लोग रोस्ट हुआ वुल्फ खाने के साथ साथ अपने बिलीफ्स पर बातें करने लग जाते हैं। रात को तूफान आ जाता है। सुबह तक बुर्क ऑक्सीजन की कमी का शिकार होकर मर जाता है और अब सिर्फ 4 लोग बच जाते हैं। ये लोग उस पहाड़ी जंगल में चलते चलते एक गहरी खाई तक पहुंच जाते हैं। जिस चट्टान पर वो लोग मौजूद थे उससे कुछ फासले पर कदावर दरख्त भी मौजूद थे। हेनरिक जंप लगाकर एक दरख्त पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और बाकियों के लिए कपड़े से बनी रस्सी बांध लेता है। अब ऑटवे और डियाज भी इस रस्सी की मदद से दरख्त तक पहुंच जाते हैं, लेकिन टेलगेट का पाँव एक हुक में फंस जाता है जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और वो बहुत बुरी तरह से गिरता है। उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं और उसे उसकी बेटी के विजन्स आते हैं। इतने में वुल्फ्स उसकी बॉडी को घसीट कर ले जाते हैं। टेलगेट को बचाने के चक्कर में डियाज भी दरख्त से गिर जाता है और उसका टखना जख्मी हो जाता है। ये तीनों चलते चलते एक नदी तक पहुंच जाते हैं।
डियाज टखना जख्मी होने की वजह से मज़ीद चलने से इनकार कर देता है। वो ऑटवे और हेनरिक से कहता है कि वो यहीं फितरत में मरना चाहता है। ऑटवे और हेनरिक उसे चलने को कहते हैं मगर वो नहीं मानता। डियाज को उसके हाल पर छोड़कर वो दोनों उसे अलविदा कहकर आगे चल पड़ते हैं। रास्ते में वुल्फ्स उन पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से हेनरिक नदी में गिर जाता है। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और हेनरिक को संभलने का मौका नहीं मिलता। इस दौरान उसका पाँव पत्थरों में फंस जाता है। ऑटवे उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है मगर आखिरकार हेनरिक डूबकर मर जाता है। नदी से बाहर निकलकर ऑटवे चलते चलते रुक जाता है और जो पर्स उन्होंने प्लेन क्रैश के बाद इकट्ठे किए थे उनको देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि वो वुल्फ्स के घेरे में है और अल्फ़ा वुल्फ खुद वहाँ मौजूद है। ऑटवे अपनी वाइफ की तस्वीर को देखता है और उसके बाद अपने एक हाथ में शीशे की बोतल्स और दूसरे हाथ में चाकू टेप की मदद से बांध लेता है और अल्फ़ा वुल्फ पर अटैक कर देता है। मूवी क्रेडिट्स के बाद एक मुख्तसर सीन में दिखाया जाता है कि अल्फ़ा वुल्फ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और ऑटवे भी उसके साथ ही लेटा हुआ है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।